जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद्यार्थी में। हम सब अपने प्रभु की, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेकिन अगर हम सबको ये कहा जाए कि हम अपने प्रभु की भक्ति में किस हद तक जा सकते हैं, तो हम सब यही कहेंगे कि हम इतने उपवास कर लेंगे, इतनी पूजा कर लेंगे, इतनी बार उनका नाम ले लेंगे, इतनी बार उनका मंत्र बोल लेंगे, या फिर ऐसा ही कुछ और। लेकिन अगर हमको ये बोला जाए कि क्या हम में से कोई भी अपने प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में ऐसा कोई पाप अपने सर चढ़ाने को तैयार होगा जिसकी माफी इस दुनिया में तो क्या दूसरी दुनिया में भी नहीं हो। शायद हम में से कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। तो आज की कहानी ऐसे ही प्रभु के भक्तों के बारे में है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवास कर रहे थे तो उस समय पे उनकी जो रानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा और भी बहुत सारी पटरानियां, उनको ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण से उनके जितना प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है। और जब भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों का नाम लेते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, तो वो उन रानियों को अच्छे नहीं लगता था और वो बड़ी नाक सिकोड़ती थी। तो फिर बस यही से शुरू हुई प्रभु की लीला। और इस बार प्रभु की लीला में उनके जो भागीदार थे वो बने उनके अनन्य भक्त नारद मुनि। अब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। इतना दर्द कि प्रभु ने बिस्तर पकड़ लिया। पेट दर्द की दवा द्वारका के किसी भी वैद्य के पास नहीं मिली और प्रभु की लीला में अपना रोल अदा करने के लिए उसी समय वहां पहुंच गए नारद मुनि। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी रानियां उनको घेर के खड़ी हैं और प्रभु छटपटा रही हैं और उनकी जो बीमारी है, उनका जो दर्द है, उसका इलाज किसी को भी पास नहीं है। नारद जी को देखकर माता रुक्मिणी, सत्यभामा और बाकी पटरानियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप भी अपने प्रभु की समस्या का कोई समाधान बताएं, इनके पेट में तो इतना दर्द हो रहा है। नारद मुनि जो पहले से ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने कहा कि प्रभु की जो ये समस्या है, जो ये बीमारी है, उसका इलाज तो है लेकिन उसकी दवा बड़ी मुश्किल है, कहाँ मिलेगी ऐसी दवा। रानियों ने पूछा कि 3 लोक के स्वामी हमारे प्रभु को कौन सी चीज दुर्लभ है जो नहीं मिलेगी नारद जी बोले कि ऐसा है, जो दर्द प्रभु के पेट में हो रहा है उसकी दवा तो बस एक ही है कि प्रभु की किसी अनन्य भक्त के चरणों की धूल उनको खिला दी जाए या पिला दी जाए, उसी से प्रभु की ये तकलीफ दूर हो सकती है। अब आप भी तो प्रभु की भक्त हैं, बताइए क्या आप अपने चरणों की धूल प्रभु को ग्रहण करने के लिए देंगी? रानी रुक्मिणी ने साफ मना कर दिया। सत्यभामा की भी यही स्थिति थी और बाकी की पटरानियों का भी यही हाल था कि नहीं, हम 3 लोक के स्वामी अपने श्रीहरि, अपने प्रभु को अपने चरणों की धूल देने का पाप नहीं कर सकते। नारद मुनि बोले कि अब द्वारका में अगर कोई नहीं है तो चलो ब्रज चल के देखते हैं। नारद मुनि ब्रज पहुंच गए। जैसे ही नारद मुनि के आने का समाचार वहां पे गोपियों ने और राधा रानी ने सुना तो वो सब के सब जैसे थे, जिस हाल में थे, वैसे ही भागकर नारद जी के पास आ गए और अपने कन्हैया, अपने कृष्ण, अपने श्याम का हालचाल पूछने लग गए। नारद जी ने उनको सारी खबर सुनाई कि ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण पेट में दर्द से छटपटा रहे हैं और उनकी स्थिति बड़ी खराब है। राधा रानी ने पूछा तो क्या इतनी बड़ी द्वारका में कोई वैद्य नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है जो मेरे श्याम को ठीक कर सके, मेरे कन्हैया को सही कर सके? नारद जी ने बोला कि नहीं, वैद्य क्यों नहीं है और दवा भी क्यों नहीं है, दवा भी सब जगह है, लेकिन वो दवा भगवान को दे कौन? वो भगवान को मिल ही नहीं रही है। राधा रानी बोली ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे कान्हा के लिए दुर्लभ है? तब नारद जी ने बताया कि प्रभु के पेट में जो दर्द हो रहा है वो अपने किसी अनन्य भक्त के चरण की रज ग्रहण करने से ही ठीक होगा। राधा रानी बोली ये कौन सी मुश्किल बात है? उन्होंने अपने चरण आगे कर दिए और नारद जी से बोली कि आपको जितनी चरण रज चाहिए वो ले जाइए, लेकिन मेरे कन्हैया को ठीक कर दीजिए, उनको दर्द से छटपटाता हुआ सुनना भी मेरे लिए बहुत कष्टकारी है। राजा रानी की बात सुनते ही ब्रज की सारी गोपियां कैसे पीछे रह जाती। उन्होंने भी सबने अपने अपने चरण आगे कर दिए नारद जी के सामने और बोला कि हम सबके चरणों की रज ले जाइए और हमारे प्रभु को अच्छा कर दीजिए।
नारद जी बोले कि आपको पता भी है कि ये आप कर क्या रही हैं? तीन लोक के स्वामी श्री हरि जिनके अधीन ये सारा ब्रह्मांड है, उनको आप अपने चरणों की धूल देकर कितना पाप अपने सर ले रही हैं, आपको पता भी नहीं है। आपको पता है आपके इस पाप की क्षमा तो नर्क में भी नहीं है। पता नहीं ऐसी गलती करने वालों के लिए तो यमराज को भी नया नर्क बनाना पड़ेगा। नारद जी का ये तर्क सुनकर राधा रानी और बाकी सभी गोपियां मुस्कुराने लग गईं। वो बोली कि अगर हमारे प्रभु को तकलीफ है, हमारे प्रभु परेशानी में है, तो वो तो हमारे लिए जीते जी ही सबसे बड़ा नर्क है। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे ब्रज में, जो हमारे प्रभु को आराम पहुंचा सकता है, तो वो सब कुछ उनके लिए समर्पित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पंचामृत है या हमारे चरणों की रज। नारद जी ये बात सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने पोटली भर के राधा रानी के चरणों की धूल ली, ब्रज की बाकी गोपिकाओं के चरणों की धूल ली, उसे अपने माथे लगाया और उसे लेकर द्वारका आ गए। द्वारका आकर जब उन्होंने माता रुक्मणी, सत्यभामा और बाकी की पटरानियों को वो चरण रज की पोटली दी और बोला कि देखिए, ये प्रभु के अनन्य भक्तों ने प्रभु के लिए भेज दी है और वो बस इतना चाहते हैं कि उनके प्रभु ठीक हो जाएं, उसके बदले में उन्हें चाहे कुछ भी ये दंड मिले, वो उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो भगवान से खुद को अलग नहीं महसूस करते, भगवान से खुद को डिफरेंट नहीं महसूस करते, जो भगवान में ही एकाकार हो जाते हैं। जब शबरी ने अपने जूठे बेर श्री राम को खिलाए तो उनके मन में सिवाय अनंत प्रेम के और कोई भावना नहीं थी। जब गोपियों ने अपने चरणों की रज श्री कृष्ण के लिए दी तो उनके मन में भी प्रेम के सिवा और कोई भाव नहीं था। प्रेम के इस सागर में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, बल्कि भगवान जो भक्त उनके प्रेम में लीन होता है उसको अपने से ऊपर की भी सत्ता देते हैं। तो ये थी भगवान की भक्ति में लीन, प्रेम में तल्लीन ब्रज की गोपिकाओं की एक कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।